Hello students, hope you are doing good. Today I will introduce you to the division. In this video, we will study about the terms of division, properties of division and some simple exercises of division. So let's get started. First of all, I will explain you the terms used in division. तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एग्जाम्पल इज़ दैट डिवाइड 5/2. जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न में जैसे हमें स्टेटमेंट दी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइड 5/2, तो यहाँ हमने 5 को डिवाइड करना है 2 से, इसलिए जो बाय के आगे जो डिजिट होता है उस डिजिट को डिवीज़न करते टाइम बाहर लिखा जाता है और जो बाय से पहले डिजिट है उसे अंदर लिखा जाएगा. इस तरह के फॉर्म में डिवीज़न को लिखा जाता है. किसी भी डिवीज़न को करने के लिए बच्चों को टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए. जब हम टेबल रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या 5 2 के टेबल पर आ सकता है, नहीं, तो हम उससे छोटा डिजिट देखेंगे जो कि है 4. 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4. सो अभी जो 4 है वो 2 के टेबल पे 2 पे आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और यहाँ 5 के नीचे लिख देंगे 4. अब आगे हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1. यहाँ हमें 5 को 2 से डिवाइड करना है. जिसे डिवाइड किया जाता है मीन्स जो नंबर अंदर रखा जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवीज़न की जानी है उस नंबर को बोलते हैं डिवीज़र. जैसे कि यहाँ डिवीज़र है 2 और 5 है डिविडेंड. और डिवीज़न के बाद जो हमारा आंसर यहाँ आता है उसे बोलते हैं कोशिएंट, और लास्ट में जो हमारे पास बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर. एक बार फिर से याद करें, डिवीज़न करते टाइम जिस नंबर से डिवीज़न की जाती है उसे डिवीज़र बोला जाता है, और जिस नंबर को डिवाइड करना है वो होता है डिविडेंड. जो आंसर आता है वो होता है कोशिएंट, और डिवीज़न के बाद जो लास्ट में हमारे पास नंबर बच जाता है सब्ट्रैक्ट करने पर उसे बोलते हैं रिमाइंडर. रिमाइंडर 0 भी हो सकता है. Now we will study about division properties. First property is when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. Means जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो जो quotient होता है वो वही नंबर आ जाता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है डिवाइड 8/1. मीन्स 8 को 1 से डिवाइड करना है. तो जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे और 1 का टेबल रीड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 8 ज़ार 8. सो डिवीज़न करते टाइम जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो वही नंबर कोशिएंट आ जाता है. एक और एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे कि 1 को 41 से डिवाइड करना है. सबसे पहले 1 4 ज़ार 4, फिर 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे जब 1 1 1 ज़ार 1. यहाँ भी सिमिलरली जो कोशिएंट है वो वही नंबर आया जिससे हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं. सेकंड है व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द कोशिएंट इज़ ऑलवेज 1. मीन्स जब भी किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका कोशिएंट हमेशा 1 आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिवाइडेड बाय 25 इज़ इक्वल टू 1. मतलब जब 25 को 25 से डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि यहाँ 25 को हमने 25 से डिवाइड किया और जब डिवीज़न करने के लिए हमने 25 का टेबल रीड किया तो हमें क्या मिला, 25 1 ज़ार 25. सो 25 को 25 से डिवाइड करने पे कोशिएंट 1 आया. इसी भी तरह से किसी भी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोशिएंट हमेशा 1 आता है. थर्ड, व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर द कोशिएंट इज़ ऑलवेज 0. मीन्स जब भी 0 की किसी भी नंबर से डिवीज़न की जाती है तो कोशिएंट 0 ही आता है. जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ हमने 0 को डिवाइड करना है 6 से, तो जब हम 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल रीड करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 0 ज़ार 0.
मीन्स 6 के टेबल पे अगर हम 0 तक ही रीड करें तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्वोशिएंट क्या आया, 0। ऐसे ही 0 को जिस मर्जी नंबर से डिवीज़न करने पर हमेशा क्वोशिएंट 0 ही आता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने पे 0 आता है, लेकिन किसी भी नंबर के 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 0। सो जब भी ऐसी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हो, पहली बात तो ऐसी स्टेटमेंट कोई होगी ही नहीं। तो अगर अब है भी, जैसे कि 5 को 0 से डिवाइड करना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ में पहले ही दिया गया है कि डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेट अस रिकॉल दिस प्रॉपर्टीज़ अगेन। सबसे पहले दिया है कि जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट वो नंबर खुद आ जाता है। जैसे कि अगर 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 8 ही आएगा। सेकंड है, जब भी किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है तो क्वोशिएंट हमेशा 1 आता है। जैसे कि 14 को 14 से ही जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 1। थर्ड है, जब भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट हमेशा 0 आता है। जैसे मान लीजिए 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 0 ही आएगा। और फोर्थ पॉइंट है कि डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, कि किसी भी नंबर की 0 से डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है। सो लेट्स डू एक्सरसाइज 6.1. A part is fill in the blanks. First sum is 14 is divided by 1. यहाँ यह प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट वही नंबर होता है। मीन्स जब 14 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ इसका क्वोशिएंट 14 ही आएगा। सेकंड है 75 इज़ डिवाइडेड बाय डैश विच इक्वल्स टू 75। 75 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि आंसर 75 ही आए। किसी भी नंबर को किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ता है कि वो नंबर खुद ही आंसर आ जाता है, वो नंबर ही क्वोशिएंट आ जाता है। अब यहाँ किया ना हमने, जैसे 14 को 1 से ही हमने डिवाइड किया तो वो 14 ही क्वोशिएंट आ गया, यानी कि 75 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 75 ही आएगा। थर्ड है, किस नंबर को हम 1 से डिवाइड करें कि 25 आ जाए, 25 को ही करेंगे। जब 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 25 ही आएगा। फोर्थ है 80 इज़ डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू। जब 80 को 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को जब उस नंबर से खुद से ही डिवीज़न कर दी जाती है तब क्या क्वोशिएंट आता है, 1। तो यहाँ 80 इज़ डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है 12 इज़ डिवाइडेड बाय डैश विच इक्वल्स टू 1। 12 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 1 आ जाए, 12 को 12 से ही डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आ जाएगा। सिक्स्थ सम है, किस नंबर को 9 से डिवाइड करें कि 0 आ जाए। हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 आ जाता है, तो यहाँ भी हमने 0 को 9 से डिवाइड कर रखा है, इसीलिए इसका क्वोशिएंट 0 आया। सेवन्थ सम इज़ 0 इज़ डिवाइडेड बाय 15। जब भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट हमेशा क्या आता है, 0। नेक्स्ट है बी पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 36 डिवाइडेड बाय 0। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ में रीड किया था कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जब हम 36 को 0 से डिवाइड करने लग रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है। तो ना ही इसका आंसर 0 आएगा और ना ही 36, क्योंकि इस डिवीज़न का आंसर पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज़ मीनिंगलेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सम अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।